Okay, in this video I will explain how to create first project and write your first code in Java language, but the operating system which I will use is uh, Ubuntu operating system. So let's start. Okay, so this is the Ubuntu operating system. IntelliJ सॉफ्टवेयर आपने सेलेक्ट करना है पहले, यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं आप. Now this window will appear when you click on the software icon. लेकिन हर दफ़ा ये वाली विंडो आपको शायद नज़र ना आए. ये वाली विंडो तब नज़र आएगी जब सारे आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो क्लोज्ड हों. अगर कोई एक प्रोजेक्ट ओपन हो और आपने सॉफ्टवेयर को क्लोज़ किया तो ये वाली विंडो आपको नज़र नहीं आएगी. सो न्यू प्रोजेक्ट को आपने क्लिक करना है. न्यू प्रोजेक्ट को आपने क्लिक करना है और फ़र्ज़ करें कि ये वाली विंडो जो है वो नज़र नहीं आ रही है आपको. तो आपने क्या करना है, ये साइड पे अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि वहाँ पे ये न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन होगा. ओके, सो न्यू प्रोजेक्ट को आप क्लिक करें और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का कोई भी नाम जो है वो आप दे दें. लैब 1, लैब 2, एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2. सो डेमो ने मैंने नाम दे दिया. ओके, सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेन वाली फ़ाइल ख़ुद ब खुद जो है वो क्रिएट हो गई है. और जैसा कि मैंने लेक्चर में बताया था कि ये पब्लिक क्लास मेन और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये सारा कुछ खुद ब खुद आपको लिखा हुआ मिल जाएगा. आपको खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं है. ओके, आप देख सकते हैं कि ये मेन वाली जो फाइल है ये SRC फ़ोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है. और ये जो SRC वाला फ़ोल्डर है ये डेमो वाले फ़ोल्डर में पड़ा हुआ है. और डेमो वाला फ़ोल्डर का जो पाथ है वो है ये Ubuntu में. ठीक है, तो आपके हार्ड ड्राइव में, हार्ड डिस्क में वो इस पाथ में इस लोकेशन पे मौजूद है ये डेमो वाला फ़ोल्डर. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस कोड को जो है वो रन करेंगे. ये प्ले का बटन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये रन होगा. ठीक है, ये देखें यहाँ पे आउटपुट जो है वो आ गया, हेलो वर्ल्ड. ठीक है, आप इधर से भी प्ले कर सकते हो, इधर से भी रन कर सकते हो. ठीक है, ये एक एरो यहाँ पे प्ले बटन का निशान आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है. इसको भी या इसको तीनों में से किसी को भी क्लिक करें चल जाएगा. ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो सिर्फ ये वाली जो बॉडी है ये चलेगी. इसको क्लिक करेंगे तो इसकी बॉडी के अंदर जो कुछ भी है वो सब के सब चल जाएगा. ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो इस ब्लैक विंडो में जो कुछ भी आपने लिखा हुआ है वो सब के सब चल जाएगा. ठीक है, ओके. अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक नई फाइल जो है बनाने जा रहा हूँ. उसमें मैं अपनी क्लास लिखूँगा. फाइल का नाम मैं रखूँगा मैं रखूँगा ए. फाइल का नाम ए रखूँगा. ठीक है, और आपने ये इसको सिलेक्ट करना है, क्लास, ये वाला ऑप्शन. ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला ऑप्शन सिलेक्टेड होगा. सो क्लास का नाम ए. तो ये देखें जो नाम मैंने वहाँ पे लिखा वही यहाँ पे अपीयर हो गया और उसकी एक्सटेंशन जो है वो .java है. और आप नोट करें कि जो नाम यहाँ पे है वही नाम यहाँ पे है. ऑटोमेटिकली पब्लिक क्लास से खुद ब खुद लिखा हुआ मुझे मिल गया. आपको खुद से ये लिखने की ज़रूरत नहीं है. जो नाम आप यहाँ पे रखेंगे वही नाम यहाँ पे अपीयर होगा और उस नेम से पहले पब्लिक क्लास नज़र आएगा, लिखा हुआ होगा. ओके, सो अब मैं अपनी क्लास जो है वो लिखने जा रहा हूँ जो मैंने लेक्चर में बताया. सो फॉर दैट आप अपना लेक्चर जो है वो ओपन करें. लेक्चर जो है वो
जी मैंने लैब में जो कोड लिखा था, ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो कोड मैंने यहाँ पे मैंने लिख दिया, लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, ये सारा कोड जो है मैं लिखूँगा। साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रेड का निशान आपको नज़र आ रहा है, इट मीन्स देयर इज़ सम एरर। ये वार्निंग का निशान है। ठीक है, तो इनको क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपके कोड में एरर कहाँ पे है, कहाँ पे मिस्टेक है, कहाँ पे गड़बड़ है। ओके ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पूरा कोड मैंने लिख दिया हुआ है जो मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया लैब में। कि आप एक नई फाइल क्रिएट। ठीक है, अब इसके बाद क्लास में इस क्लास को चलाने के लिए मैंने एक और कोड लिखा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक और कोड मैंने लिखा है। जी, तो ये वाला कोड मैंने लिखा था इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक फिल नहीं किया। अभी यहाँ पे हम ए लिखेंगे। जो आप यहाँ पे लिखेंगे न्यू के बाद, वही आपने वेरिएबल नेम से पहले लिखना है, डाटा टाइप है। ठीक है, सो ए इज़ द डाटा टाइप ऑफ दिस वेरिएबल टी। सो ये कोड सारा जो है वो अब मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे मेन फाइल में। ठीक है, मेन फाइल में अब मैं सारा कोड लिखूँगा, और मेन फाइल में मेन बॉडी के अंदर, जिस तरह आप सी में लिखते हो, सी लैंग्वेज में जो मेन कोड है वो मेन बॉडी के अंदर आप लिखते हैं। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ वन लिखा। ये ए कॉलर मैंने नहीं लिखा, ये खुद ब खुद इंटेलिजे ने इंसर्ट किया यहाँ पे यूज़र को की आसानी के लिए, यूज़र को बताने के लिए कि आपने जो वन लिखा है वो ए में जाएगा। कौन से ए में जाएगा? इस वाले ए में जाएगा। इस वाले ए में जाएगा जो इस फाइल में। ठीक है, ये बी भी खुद ब खुद इंटेलिजे सॉफ्टवेयर ने इंसर्ट किया। ठीक है, तो टी डॉट फू जो है एक वैल्यू रिटर्न बैक कर रहा है, तो मैं इस वैल्यू को कंसोल विंडो पे प्रिंट कर देता हूँ। तो उसके लिए मुझे ये प्रिंट वाला कमांड जो है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये पूरा कोड मैंने लिख दिया, ये वाला पूरा कोड लिख दिया। अब इसको मैं रन करने जा रहा हूँ, प्ले का बटन प्रेस किया तो ये देखें आंसर जो है 3 आ गया। ठीक है, 2, ये वाला 2 जो है वो जाएगा यहाँ पे बी में, ये वाला 2 जाएगा बी में। तो बी के अंदर है 2, 2 + 1 3, 3 विल बी रिटर्न बैक टू दिस फंक्शन कॉल, और आउटपुट के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। ओके, नाउ मैं इस कोड को डीबग करने जा रहा हूँ। डीबग करने के लिए मैं क्या करूँगा, ब्रेक पॉइंट प्लेस करूँगा माउस को लेफ़्ट क्लिक करके। तो माउस को लेफ़्ट क्लिक करके मैं ब्रेक पॉइंट जो है वो प्लेस मैंने किया यहाँ पे। ये याद रखो, ब्रेक पॉइंट प्लेस नहीं करोगे डीबगिंग मोड में कोड जो है एंटर नहीं होगा, बल्कि पूरा कोड जो है चल पड़ेगा। ओके, सो डीबग चलाने के लिए, डीबगिंग मोड को चलाने के लिए, या आप इधर से भी चला सकते हैं, आप इधर से भी चला सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, तो यहाँ से इसको क्लिक करके डीबगिंग मोड में हम एंटर हो गए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जहाँ हमने ब्रेक पॉइंट प्लेस किया वहाँ पे जाके प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हुआ। ठीक है, सो ये वाली लाइन जो है हाईलाइट हुई हुई है ब्लू कलर से। इसका मतलब ये है कि दिस लाइन इज़ अबाउट टू बी एग्जीक्यूटेड। अभी ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, ये एग्जीक्यूट होने जा रही है। ठीक है, सो ये विजुलाइज़र है
ये पाइथन ट्यूटर की तरह का इन्वायरमेंट है और ये आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। जो मैंने इंस्ट्रक्शंस आपके साथ शेयर की है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की, उसमें ये भी मौजूद है। तो आपने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ये विंडो जो है आपको नज़र आएगी। ओके, सो डीबगिंग मोड में और इस वाली विंडो में डीबगिंग मोड में एंटर होने के बाद इस विंडो में आपको काफ़ी सारे ये 3 मेन बटन्स हैं जिनके साथ आप काम करेंगे। बल्कि ये जो 2 बटन्स हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तीसरे के बारे में भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अब मैं क्या करने जाऊँगा, मैं ये जो स्टेप ओवर वाला बटन है इसको मैं क्लिक करने जा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा, ये देखें, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया कंप्यूटर जो है वो इस लाइन पे आ गया और इस लाइन को एग्जीक्यूट उसने किया कंप्यूटर ने बटन को क्लिक करने के बाद, और एग्जीक्यूट करने के नतीजे में ये एक इंस्टेंस जो है वो क्रिएट हुआ है। और इस इंस्टेंस में x एक एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू जो है वो 1 है। जो 1 मैंने यहाँ पे लिखा वो 1 x के अंदर गया, और जो इंस्टेंस बना है उसका एड्रेस जो है वो कैपिटल T वेरिएबल के अंदर गया है यहाँ पे, ठीक है। t इज़ इक्वल टू न्यू जो मैंने लिखा यहाँ पे। और इसी तरह अगर मैं दोबारा स्टेप ओवर का बटन क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, और इसके एग्जीक्यूट होने के नतीजे में आउटपुट विंडो के ऊपर 3 प्रिंट हो जाएगा। कैसे 3 प्रिंट हुआ है, ये 2 गया क्लास के अंदर जो फू वाला मेथड है उसको एग्जीक्यूट हुआ, और उसमें 1 + p 1 + 2 3 जो है वो रिटर्न बैक हुआ है। अच्छा, आपने नोट किया होगा कि स्टेप ओवर वाला बटन क्लिक करने से कंप्यूटर ने जो क्लास है उसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है। क्लास में इस वाली फ़ाइल में जो हमने कोड लिखा उसको एग्जीक्यूट किया, लेकिन वो फ़ाइल हमें नज़र नहीं आई, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन जो है हमें नज़र नहीं आई, ठीक है। हमें नहीं पता कि क्लास में जाके उसने किस लाइन को एग्जीक्यूट किया, कैसे एग्जीक्यूट किया एंड सो ऑन। हमें तो सिर्फ ये 2 लाइंस जो है वो हमारे सामने आंखों के सामने थी, उसने इनको एग्जीक्यूट किया और आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस किया। ये स्टेप ओवर का फंक्शन है। स्टेप ओवर फंक्शन से क्या होता है, स्टेप ओवर वाले फंक्शन से को जब आप यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर जो है वो जो क्लास का कोड है उसको एग्जीक्यूट तो करेगा, लेकिन वो आपको शो नहीं करवाएगा कि मैंने क्लास में क्या क्या चीज़ें एग्जीक्यूट की, कैसे एग्जीक्यूट की एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारा प्रोसेस जो है वो हिडन रहेगा, छुपा रहेगा। लेकिन अगर आप उस प्रोसेस को देखना चाहते हैं, आप ख़ुद कंप्यूटर के साथ जाके क्लास को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं लाइन बाय लाइन, वो सारा प्रोसेस आप ख़ुद से देखना चाहते हैं कि पीछे क्या बैकएंड पे क्या क्या कोड जो है वो चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप स्टेप इनटू वाला बटन जो है वो यूज़ करेंगे। जब मैं स्टेप इनटू वाला बटन यूज़ करूँगा, दोबारा डिबगिंग मोड में जाऊँगा और स्टेप इनटू वाला बटन जो है वो यूज़ करते हुए, ये देखें, जैसे ही मैं स्टेप इनटू वाला बटन क्लिक करता हूँ तो ये देखें मैं क्लास के अंदर चला गया। क्लास ए वाली जो फाइल है, क्लास ए में एंटर हो गया हूँ। ये क्लास ए का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेमोरी के अंदर स्टैक में बल्कि जो ए है उसकी वैल्यू है 1, और दिस जो है वो इस रूम का एड्रेस जो है दिस में चला जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ सिमिलर टू सेल्फ इन पाइथन, ठीक। ओके, सो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अच्छा नोट करें कि x की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, हमने कहीं कोड के अंदर x की वैल्यू 0 नहीं रखी। ओके, जैसे ही मैं स्टेप ओवर वाला बटन क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि नाउ कंप्यूटर इज़ रेडी टू एग्जीक्यूट x इज़ इक्वल टू a के अंदर है 1, और x की वैल्यू अभी असाइन नहीं हुई क्योंकि अभी कंप्यूटर ने इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं किया। दोबारा स्टेप ओवर वाला बटन मैंने क्लिक किया तो आपने देखा कि यहाँ पे ये देखें x की वैल्यू जो है वो 1 हो चुकी है, ठीक है। अब कंप्यूटर क्या करेगा, इस क्लास से बाहर आ जाएगा, मेन कोड में वापस आ जाएगा। जब मेन कोड में वापस आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि अब ये जो इंस्टेंस आपने क्रिएट किया है
वो कनेक्ट हो जाएगा टी के साथ, यानी उसका एड्रेस टी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है उसमें जो मेथड फू है वो कॉल हो रहा है। मेथड फू जब कॉल होगा तो आप देखेंगे कि अच्छा ये देखिए मैंने स्टेप इनटू का बटन जो है वो क्लिक किया है, और स्टेप इनटू का बटन क्लिक करने के बाद ये देखिए दो चीज़ें हाईलाइट हो रही है, एक प्रिंट एल एन और एक फू। कंप्यूटर मुझसे पूछ रहा है कि मैं किस फंक्शन के अंदर जाऊँ, प्रिंट एल एन के फंक्शन प्रिंट एल एन वाले फंक्शन के अंदर जाऊँ या एफ डबल ओ फू वाले फंक्शन के अंदर जाऊँ। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन प्रिंट एल एन फंक्शन, ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड टू सी हाउ दिस फंक्शन इज़ बीन एग्जीक्यूटेड। सो मैं फू वाले फंक्शन को सिलेक्ट करूँगा एरो की से, कीबोर्ड के ऊपर लेफ़्ट या राइट एरो की होती है, उसको यूज़ करते हुए आप या तो इसको सिलेक्ट करो या इसको सिलेक्ट करो। सो मैं इंटरेस्टेड हूँ इस फंक्शन में, तो आई विल सिलेक्ट दिस। जिसको आप सिलेक्ट करोगे वो आपको थोड़ा सा लाइट पिंक में नज़र आएगा, जो अनसेलेक्टेड होगा वो थोड़ा सा आपको डार्क पिंक में आपको वर्ड जो है वो नज़र आएगा। ठीक है, मैंने फू को सिलेक्ट किया और स्टेप इनटू प्रेस किया। ये देखें मैं फू फंक्शन के अंदर चला गया हूँ, जो क्लास के अंदर जो फू फंक्शन है उसके अंदर चला गया हूँ। बी की वैल्यू जो है वो 2 है, तो 2 + 1 विल बी 3। और आप देख सकते हैं कि 3 आउटपुट विंडो पे, ठीक है, ये आउटपुट विंडो है, कंसोल विंडो इज़ कॉल्ड आउटपुट विंडो। आउटपुट विंडो पे ये देखें 3 जो है वो डिस्प्ले हो गया। ओके, डीबगिंग स्टॉप करने का तरीका ये है कि आप इस रेड वाले जो बटन है इसको क्लिक करें। ठीक है, तो ये स्टेप ओवर वाला बटन है, ये स्टेप इनटू वाला बटन है, ये स्टेप आउट वाला बटन है। ठीक है, सो से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे स्टेप इनटू का बटन प्रेस करके मैं क्लास के अंदर चला गया था, तो आप स्टेप आउट का बटन जो है वो क्लिक करके उस क्लास से बाहर निकल सकते हैं, या स्टेप इनटू मल्टीपल टाइम्स क्लिक करके भी बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, स्टेप ओवर भी कर सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इस वाली चीज़ को क्लिक करके आप जितने भी आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो आपको नज़र आने शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप अभी आपके प्रोजेक्ट का नाम है डेमो, आपके प्रोजेक्ट का नाम है डेमो। अगर आपने किसी दूसरे प्रोजेक्ट को में काम करना है, उसमें आपने स्विच करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको क्लिक करके किसी भी प्रोजेक्ट में जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट 1B में मैं जाना चाहता हूँ, वो पूछेगा कि इसी विंडो में, यस इसी विंडो में खोल दें। तो ये देखें प्रोजेक्ट 1B में 2 फाइल्स हैं, एक ये वाली फ़ाइल है टेस्ट और एक ये वाली फ़ाइल है DQ। ये बाद में बताऊँगा ये क्या है। ठीक है, सो ये प्रोजेक्ट 1B खुल चुका है मेरे सामने। अगर आपने दोबारा डेमो वाले प्रोजेक्ट में जाना है वो भी आप कर सकते हैं, दोबारा यहाँ पे आए और डेमो में चले जाए। ठीक है, तो ये आपका वो प्रोजेक्ट जो अभी आपने क्रिएट किया। ओके, पहले मैंने जिस तरह आपको बताया था कि a.java main.java src फोल्डर में है। src फोल्डर जो है वो डेमो वाले फ़ोल्डर में है, और डेमो वाला फ़ोल्डर जो है वो आइडिया प्रोजेक्ट्स वाले फ़ोल्डर में है, और आइडिया प्रोजेक्ट्स वाला जो फ़ोल्डर है वो इस वाले फ़ोल्डर में है। ठीक है, मैं यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो अभी इसको वेरीफाई करते हैं कि बाकी ये उधर है कि नहीं। तो ये देखें कि यहाँ पे आइडिया प्रोजेक्ट्स वाला फ़ोल्डर आ गया होम में, और ये डेमो वाला फ़ोल्डर है। ठीक है, तो इसको डबल क्लिक करें, src वाला फ़ोल्डर ये देखें a.java main.java, सेम वही फाइल। ठीक है, a.java main.java। ओके, अब मैं स्टेप आउट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये स्टेप आउट जो है वो करता क्या है। कि डीबगिंग मोड में एंटर हो चुका हूँ, कंप्यूटर यहाँ पे आके स्टॉप कर चुका है।
और मैं स्टेप इनटू करके क्लास में अंदर चला गया, क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर चला गया। ठीक है, फ़र्ज़ करें आप गलती से क्लास के अंदर आ गए हो, आप क्लास को इंटेंशनली चलाना नहीं चाहते थे, आप ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन क्लास की आप देखना नहीं चाहते थे, गलती से आपने माउस को क्लिक किया और आप अंदर आ गए। ठीक है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई 100 लाइंस हैं और आप नहीं चाहते कि वो 100 की 100 लाइंस जो है वो आप बारी बारी स्टेप ओवर क्लिक कर कर के उसको आप एग्जीक्यूट करते जाएं। अगर आप गलती से यहाँ पे आ गए हैं और आप एग्ज़िट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, ये देखें, अभी मैंने इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं की, मैं करना भी नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, स्टेप आउट का ये जो बटन है इसको क्लिक करूँगा। ठीक है, जैसे ही मैंने स्टेप आउट क्लिक किया, ठीक है, मैं वापस अपने मेन कोड पे वापस आ गया। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखो, स्टेप आउट क्लिक करने से ये नहीं होगा कि कंप्यूटर जो है वो क्लास के अंदर जो रिमेनिंग कोड है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कंप्यूटर विल एग्जीक्यूट द रिमेनिंग कोड दैट इज़ प्रेजेंट इन द क्लास, बट आई विल नॉट बी एबल टू सी दैट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आई विल नॉट बी एबल टू सी दैट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, ये आपने याद रखना है। तो उसने सारा कोड एग्जीक्यूट किया और ये देखें, ये प्रूफ भी है कि कंप्यूटर ने क्लास का सारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट किया है। बस ये कि आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस, आई वॉज नॉट एबल टू सी द लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। ठीक है, सो स्टेप आउट का फंक्शन जो है वो ये है। अगर आप गलती से जो जो है क्लास है उसमें चले जाते हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप एग्जिट कर सकते हो, बट द रिमेनिंग कोड विल गेट एग्जीक्यूटेड। अच्छा, ये सारी बातें जो मैंने की हैं, स्टेप ओवर, स्टेप इनटू, स्टेप आउट, ये सारी बातें इक्वली एप्लीकेबल है ऑन स्पाइडर सॉफ्टवेयर। ठीक है, स्पाइडर सॉफ्टवेयर में भी ये सारे बटन्स जो हैं वो मौजूद है और ज़रूरी नहीं कि अब ये देखें, मैंने यहाँ पे क्लास की एग्जांपल दी है, हो सकता है क्लास की जगह पे कोई फंक्शन हो, तो फंक्शन, इट कुड बी अ फंक्शन, आप फंक्शन के अंदर भी स्टेप इनटू कर सकते हो, आप फंक्शन से स्टेप आउट भी कर सकते हो। सो चाहे वो क्लास हो चाहे वो फंक्शन हो, ये सारे जो बटन्स हैं ये अपना जो फंक्शन है वो प्ले करेंगे।